तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो अदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है उसकी तरह एक अलग पैराडाइम्स है। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे वो प्रोसीजरल लैंग्वेज पैराडाइम्स था। अ, वैसे करके डिफरेंट पैराडाइम्स होते हैं, मतलब हम ये लिखने का तरीका होता है कि कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। जैसे जो प्रोसीजरल पैराडाइम्स था उसमें हम क्या कर रहे थे, जो प्रोग्राम होता है वो स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से चलता रहता है। हम जैसे लिख रहे थे स्टार्टिंग में कुछ भी वेरिएबल्स असाइन कर रहे थे, देन लूप, देन फंक्शंस वगैरह कॉलिंग, तो ऐसे करके वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है। देन आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ऐसे करके अगर और पढ़ना हो, ज़्यादा चेक करना हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। पैराडाइम्स तो यहाँ पे मिल जाएगा, काफ़ी सारे हैं। मोस्टली तो हम ये 2 या 3 यूज़ करते हैं, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड देन फंक्शनल। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मोस्टली वो बंदे यूज़ करते हैं जिनको कैलकुलेशंस वगैरह के साथ में काम करना होता है, मतलब फंक्शंस के साथ में मोस्टली। ये कॉन्करेंट कंप्यूटिंग है, ये मोस्टली सीपीयूज़ वगैरह के साथ में काम करते हैं। मतलब ऐसे करिए कई सारे पैराडाइम्स हैं जो पढ़ सकते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक पैराडाइम है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के कंसेप्ट होते हैं सिंपली। क्लास क्या होती है? क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट होती है, जहाँ पे हम उसकी फंक्शनलिटी वगैरह मतलब डिज़ाइन करते हैं। मीन्स ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस का मान लेते हैं। तो ह्यूमंस का क्लास, उसके अंदर 2 चीज़ें हम देखते हैं पहले, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। एट्रीब्यूट्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे वेरिएबल्स भी बोल देते हैं उसको। एंड देन मेथड्स होते हैं फंक्शन। जैसे हम फंक्शन पढ़ रहे थे, फंक्शन कोई एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स में जब क्लासेस में उसको डिजाइन मतलब डिफाइन करते हैं तो उसको मेथड्स बोल देते हैं। ये फ़र्क है मेथड्स और फंक्शंस का। उसके अलावा कोई और फ़र्क नहीं है। और दूसरा फ़र्क ये है कि डायरेक्ट अगर कोई फंक्शन हो उसको हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब जो मेथड्स होते हैं क्लास के, वो सिर्फ उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वही उसी के थ्रू कॉल कर सकते हैं, बाकी सीधा कॉल नहीं कर सकते। ये फ़र्क है दूसरा हमारे मेथड्स एंड फंक्शंस में। बाकी डिज़ाइन वो वैसे ही होते हैं, मतलब वैसे डिफाइन होते हैं जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ओके देन हम देखते हैं अब मेरा इससे एट्रीब्यूट्स वगैरह से क्या मतलब था, ब्लूप्रिंट से क्या मतलब था। जैसे ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स ये मान लो कि मीन्स हमारी 2 आइज़ हो गया, मीन्स 2 पैर, 2 हाथ वगैरह, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एट्रीब्यूट्स है जो हर ह्यूमंस में होते हैं। और हम फंक्शंस ये मान लो कि वॉक वगैरह हो गया, टॉक वगैरह, या फंक्शंस हो गए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम अपनी क्लास कैसे मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट कैसे बना सकते हैं अगर मान लो किसी चीज़ के साथ में काम करना हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्लास बनाने के लिए हमें क्या है, क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद क्लास का नेम। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बनाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो इस तरीके से होना चाहिए, हर बार जो भी वर्ड है उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैं एक कार क्लास बना रहा हूँ, तो कार, ठीक है? अगर मान लो इसमें कुछ और भी वर्ड आ रहा है तो मतलब कार डिटेल आ गया मेरे क्लास में नहीं है, तो मैं हर बार जो भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज़ होगा। ऐसे करके जैसे मैं कार बना देता हूँ, कार का एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं। है कार, तो सबसे पहले एक मेथड आता है जैसे मैंने नीचे डाल रखा है, जैसे इनिट मेथड क्लास के अंदर। क्या है कि इनिट एक इनिट मेथड ऐसे डिजाइन डिजाइन करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर देन पैरेंथेसिस। इनिट क्या करता है, हर बार हम इसके थ्रू वैल्यूज असाइन कर देते हैं, और इनिट मेथड एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। मीन्स जब भी हम उसका किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम देखेंगे मेरा ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है। तो जो इनिट मेथड ऑटोमेटिक उसको इनिशियलाइज हो जाता है। ये चीजें क्या है कि अभी तो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, बाद में मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दूंगा अगर किसी को और डेप्थ में जाना हो उस चीज के। देन हर एक जितने भी मेथड्स होंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहला इसका जो पैरामीटर है वो सेल्फ आएगा। सेल्फ क्या करता है, जैसे अगर किसी कोई और लैंग्वेज पढ़ी हो, जावा वगैरह या सी प्लस प्लस, तो उसमें 30 कीवर्ड यूज करते हैं। सेल्फ सेल्फ क्या करता है, हमारे जो भी मीन्स हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया,
तो उसको रेफर करेगा। हम पूरा करेंगे तब ऑटोमेटिक और ज़्यादा समझ में आएगा। बस एक बार इतना ध्यान रखना। सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जहाँ पे हम इस कार को इनिशियलाइज मतलब असाइन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। आगे उसके बाद हम इसको वैल्यूज दे सकते हैं। वैल्यूज कार की वैल्यूज क्या हो सकती है, डॉट्स हो सकते हैं, ये एट्रीब्यूट्स है एक तरीके से। जैसे मैं एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। इंस्टेंस मतलब मेरा ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट से मतलब है। और सेकंड मेरा क्लास एट्रीब्यूट्स। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, हम जब ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं तो वहां पे हम उसको एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लास एट्रीब्यूट्स हम इसके अंदर ही मीन्स मैं मॉडल मान लो, एक मॉडल है सिंपली कार का, ठीक है, वो मैंने टेस्ला का S3 मान लो, ये S3 है सिंपली। ओके देन ये एट्रीब्यूट और जो हमारे इंस्टेंस एट्रीब्यूट, उसमें फर्क ही है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबके लिए ये मॉडल सेम रहेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है उसके, जब हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। हमने डोर्स एंड देन वेल सेट कर दिया, सबके लिए 4 4 ही होंगे। देन मैं सेल्फ कीवर्ड लिखूंगा। अगर इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए मेरे को सेल्फ डॉट डोर्स कर देता हूँ इसका नाम, ठीक है। हम ऐसे वैल्यू असाइन करते हैं इसकी सेल्फ से। मैं पूरा समझा दूँ आगे सेल्फ से मेरा क्या मतलब है, एक बार बस बता रहा हूँ कैसे इनिशियलाइज करते हैं स्टार्टिंग में है। देन मैं इसको वैल्यू दे दूंगा डोर्स, एक फंक्शन की तरह ही है, बस थोड़ा चेंज यहाँ पे आ गया है कि हम सेल्फ यूज करते हैं हर बार जब भी मेथड यूज करते हैं तो पहला उसका पैरामीटर या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं वो सेल्फ होगा। उसके बाद के हम एट्रीब्यूट उसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देन उसी हिसाब से सेल्फ डॉट वेल्स, ठीक है। मैंने एक कार डिजाइन कर दी मान लो, मतलब एक कार का ब्लूप्रिंट बना लिया जिसमें मान लो मेरे पास इतने डोर्स या फिर उसके अंदर व्हील्स भी होंगे, उसका मॉडल सेम रहेगा सबके लिए। अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट। मैं नीचे बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे साथ साथ में पता चल जाएगा। मेरे को जैसे कार का बनाना है, मैंने कार वन एक ऑब्जेक्ट बना लिया जैसे है। तो वो बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार को कॉल करना है। ऐसे जैसे हम फंक्शंस को कॉल करते हैं वैसे इसको कॉल करते हैं। एंड देन जो हम, अगर मान लो मैंने जो इनिट मेथड है उसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे एम्प्टी रख लिया एक, तो क्या करेगा, हम ऐसे करके खाली रख देंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने इनिट मेथड है जो इनिशियलाइजेशन के काम आता है, हर बार ऑब्जेक्ट के साथ में नया इनिट मेथड इनिशियलाइज होता है। अगर किसी को ज्यादा मतलब वो डेप्थ में जाना हो तो यहाँ से पढ़ सकता है, सिंपली सर्च कर लेना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन रियल पाइथन का ये है पूरा का पूरा आर्टिकल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है, अगर किसी को और डेप्थ में जाना हो यहाँ से पढ़ सकता है। हाँ, मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा था। ऑब्जेक्ट्स को मतलब हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है, देन क्लास, आगे क्लास, देन पैरेंथेसिस। अगर हमने इनिट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स डाले हैं, मतलब हमें कुछ एट्रीब्यूट्स देने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करने हैं, तब हम वहाँ पे इनिट मेथड डाल सकते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग में कोई भी एट्रीब्यूट उसको नहीं देना, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट इनिशियलाइज नहीं करना अभी, मीन्स स्टार्टिंग में पहले एम्प्टी रख लेते हैं, तब वहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डोर्स और व्हील्स डाल रखा है, तो मैं 4 4 कर देता हूँ, मान लो 4 4, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया एक तरीके से कार का। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं सिंपली कार जो डोर्स, देन मैं एक्सेस कर सकता हूँ जो हमने बनाया था। ओके, मैंने कार को, ओके, कार वन आएगा यहाँ पे, सॉरी मीन्स हमने 4 दिया था। ऐसे करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और मान लो मैंने इस कार के अंदर कुछ मेथड्स बना रखे हैं जो प्रिंट करिए कि उसके अंदर कितने व्हील्स है, वो एक्सेस करना हो मेरे को। तो मैं मेथड्स अब बताता हूँ कि कैसे मेथड्स डिजाइन करते हैं वो देखने के लिए। इसका मान लो मैंने मेथड का नाम दे दिया प्रिंट व्हील्स,
है। तो पहला एट्रीब्यूट हमेशा सेल्फ रहेगा है। देन उसके बाद में अगर हम कुछ एट्रीब्यूट देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना है व्हील्स का, तो हम उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे एट्रीब्यूट। हमें सिंपली क्या करना है, एक ये हमारा प्रिंट करेगा कि उसके अंदर कितने व्हील्स हैं, तो उसको प्रिंट करने के हम स्ट्रिंग यूज कर लेंगे मीन्स। देन जैसे मैंने पहले बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ, क्लास के अंदर हमें कुछ भी मतलब एट्रीब्यूट एक्सेस करना हो जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है, तो हमें सबसे पहले सेल्फ कीवर्ड यूज करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे। और अब बताता हूँ सेल्फ से मेरा क्या मतलब था। सेल्फ जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी को रेफर करता है। जहाँ पे मैंने ये कार1 ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये कार1 को रेफर करेगा, तो सेल्फ यहाँ पे रेफर हो जाएगा। देन व्हील्स और डोर्स इसको इनिशियलाइज हो रखे हैं इसके एट्रीब्यूट्स। देन जब मैं सेल्फ डॉट डोर्स करूंगा तो ये कार1 जहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे जाएगा और उसकी वैल्यूज ले लेगा। सेल्फ एक तरीके से मैं बताता हूँ क्या है। एक तरीके से सेल्फ मैं सिंपल लिख देता हूँ एक कमेंट डाल के, एक तरीके से डिक्शनरी है जो वैल्यू स्टोर करा लेती है। जैसे मैं क्या क्या इसने डोर्स हैं, इसकी वैल्यूज ऐसे करके इसने क्या कर दी, जो डोर्स थी वो रख दी। हम जो वैल्यू इसको प्रोवाइड करा रहे थे, जैसे 4 दे दिया तो यहाँ पे इसने 4 मान लिया जैसे है। अब हमने डिक्शनरी पढ़ी थी, हम वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। एक सेकंड, हमने डिक्शनरी पढ़ी तो देखा था वहां पे वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं हम। इस तरीके से यहाँ पे ये कर रहा है, मतलब सेल्फ एक तरीके से डिक्शनरी है। तो हम सेल्फ डॉट कर रहे थे मीन्स, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, इसके ऊपर डाल, इसके नीचे डाल देता हूँ। इससे पता चल जाएगा, मतलब बताने के लिए लिखा है मैंने। तो इस तरीके से सेल्फ डॉट देन वैल्यू ये डाल रहे हैं, जहाँ पे मान लो डॉट्स है तो डॉट्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से डिक्शनरी की तरह काम करता है। ये पता चल गया सेल्फ। और सेल्फ क्या कर रहेगा, सिर्फ इस जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं सिर्फ उसी के लिए काम करेगा। मतलब हम बोल रहे हैं ना, हम अपने बारे में कह रहे हैं, मतलब सेल्फ। अब दूसरा बंदा उसके लिए सेल्फ वो हो जाएगा, वहां पे उसके लिए सेल्फ उस बंदे के लिए होगा। अब तीसरा बंदा आएगा तो उसके लिए सेल्फ उस तीसरे बंदे के लिए होगा। ऐसे करके सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके बारे में धीरे धीरे काम करते जाओ तो अपने आप पता चलता जाएगा है। अब मेरे को एक्सेस करना है जैसे सेल्फ डोर्स, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ है। तो क्लास को बनाया। अब मेरे को अगर मेथड से एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, मेथड ऑब्जेक्ट डॉट देन मेथड का नाम। मेथड का नाम हमारे क्या है, उसको फंक्शन की तरह कॉल करना है सिंपली। प्रिंट मतलब ऑब्जेक्ट डॉट देन जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा है प्रिंट वेल्स, ठीक है। हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, हम फंक्शन का नाम देन पैरेंथेसिस है, एंटर करूंगा मैं तो यहाँ पे इसने वैल्यू प्रिंट कर दी। यहाँ पे इसकी सेल्फ डॉट डॉट्स पे 4 प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने वैल्यू यही इसको इनिशियलाइज कराई थी। अब मान लो मैं car2 प्रोवाइड कराता हूँ जैसे, ओके। देन मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया कार का, कार जो हमारी क्लास है उसका। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको स्टार्टिंग में जो यहाँ पे डॉट्स थे उसको 3 दे दिया, 2 दे देते हैं, ओके। और देन क्या करते हैं, इसकी विड्थ तो 4 ही रहेंगे, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं car2 डॉट मैं प्रिंट करूं, हाँ तो एक सेकेंड, तो इस बार हमारे पास डॉट 2 आ गए। जैसे बताया था, क्योंकि सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि समझ में आते जाएगा धीरे धीरे कैसे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कार डॉट प्रिंट वेल्स कर रहा था तो सेल्फ car1 को रेफर कर रहा था, और इसके लिए सेल्फ की वैल्यू मतलब सेल्फ डॉट डॉट्स क्या था 4। यहाँ पे सेल्फ डॉट डॉट्स है 2, मीन्स सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जिसपे हम काम कर रहे हैं। सॉरी, मैंने ये क्या चला दिया, ओके। देन हमने देख लिया कि कैसे क्लासेस बनाते हैं,
वगैरह है। इनिट मेथड का भी देख लिया, दोबारा बता देता हूँ कैसे। मान लो मेरे पास मैंने एरिया निकालना है किसी का, मतलब एरिया ऑफ कर देता हूँ मैं, किसका, स्क्वायर का कर देता हूँ है। देन हमने कॉलन, देन नेक्स्ट लाइन से डिफाइन इनिट। हमेशा ध्यान रखना इनिट मेथड जरूरी नहीं है वैसे डिफाइन करना। अगर मान लो इसके अंदर कुछ नहीं डाल रहा, मैंने स्टार्टिंग में कुछ उसको वैल्यूज वगैरह इनिशियलाइज नहीं करना चाहता, वो वैसे भी जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली इनिट मेथड ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है उसको, लेकिन एम्प्टी एट्रीब्यूट्स के साथ में है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्फ लिखना होता है मेरे को हर बार मेथड्स में, जब भी मैं मेथड डिफाइन करता हूँ। देन उसके बाद में जो भी मैंने एट्रीब्यूट्स लेने होते हैं स्टार्टिंग में, जब इनिशियलाइजेशन के टाइम में, अगर मेरे को कोई एट्रीब्यूट नहीं लेना तो मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन मान लो मेरे को एट्रीब्यूट लेना है, देन सिंपली मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एट्रीब्यूट डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे को रेडियस मतलब इसका लेंथ चाहिए है, देन मैं वो लिख दूंगा, एल लिख दूँ एक बार शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। देन मैं उसकी वैल्यू साइन करने के लिए सेल्फ डॉट एल पर एल ऐसे। अब मैं एक फंक्शन बना लूँ। एक चीज और बताता हूँ, जैसे हम फंक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, हर फंक्शन के बाद में ऊपर या नीचे दोनों तरफ दो दो लाइंस छोड़ रहे थे, मीन्स है, क्योंकि पेपेट की गाइड स्टाइल गाइड के हिसाब से। क्लासेस में क्या होता है, हमें मेथड्स के बीच में एक लाइन छोड़नी होती है, जो पेपेट की स्टाइल गाइड है। तो उसके हिसाब से मान लो मैं एक मेथड बना लेता हूँ गेट एरिया, जो कि कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लेगा, सिर्फ सेल्फ रखेगा। देन उसे रिटर्न कर दूंगा है। इस बार मैं प्रिंट नहीं कर रहा, रिटर्न कर रहा हूँ, जैसे हमने उसमें पढ़ा था अपने फंक्शंस में, रिटर्न और नॉर्मल प्रिंट में क्या फर्क है। ठीक है, मैंने ये बना दी क्लास। ओके, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, यहाँ पे डिफाइन नहीं क्लास आएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने स्क्वायर वन बना दिया, स्क्वायर वन कर देता हूँ इसका नाम, सिंपली स्क्वायर ही रख लेता हूँ क्योंकि और बनानी भी नहीं हमें। ओके, देन हमें जो वैल्यूज मांगी स्टार्टिंग में, हम उसकी वैल्यू रख देते हैं 4, ठीक है। ये हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास का कोई भी मेथड एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एन चेक करना है इसका। ओके, देन मैं करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई। तो हमने देख लिया कि कैसे ऑब्जेक्ट वगैरह मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे क्लास बनाते हैं। सिंपली हमने देखा ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहा है। हमने एक चीज और बता रहा था मैं, जैसे इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स के फर्क में वो बता देता हूँ एक बार यहाँ पे। जैसे इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स तो क्या होते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंस बोल देते हैं है। तो और क्लास एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो मतलब हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं, मतलब जो डिफॉल्ट होते हैं, जहाँ पे मैंने मॉडल इक्वल S3 बना दिया, जो सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं अपन उनको, तो S3। ये क्या किया, इंस्टेंस हमने चेक किया था, जैसे इंस्टेंस एट्रीब्यूट सबके लिए अलग अलग है। जैसे यहाँ पे डॉट्स की वैल्यू 4 है, यहाँ पे डॉट्स की वैल्यू 2 है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, वो है क्लास एट्रीब्यूट्स। अगर मैं चेक करना चाहूँ car1 डॉट मॉडल, ठीक है, सिंपली एट्रीब्यूट्स को एक्सेस हम बिना पैरेंथेसिस के करते हैं कि वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, मेथड्स को हम नहीं एक्सेस कर सकते। कार1 का मॉडल भी सेम है। अगर मैं चाहे चेक करूं car2, ओके, डॉट मॉडल, तो सेम आ गया, क्योंकि वो क्लास एट्रीब्यूट्स है। क्लास एट्रीब्यूट्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सबके लिए सेम रहेंगे, सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल अलग अलग होंगे एट्रीब्यूट्स, क्योंकि वो सिर्फ हम उस टाइम असाइन कर रहे हैं जिस टाइम हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये फर्क है हमारे क्लास एट्रीब्यूट्स और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स के बीच में। हमने इनिट मैथ सॉरी टंग थोड़ी ट्विस्ट हो रही है। इनिट मेथड भी देख लिया हमने कैसे काम करता है। अब बात करते हैं मैजिक मेथड्स की। उससे पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब वो करने से पहले, मैजिक मेथड से पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं कैलकुलेशन नाम की। कैलकुलेटर क्लास बना लेते हैं, मान लो एक सिंपली एक्सरसाइज के लिए, जिससे पता चल जाएगा।
काम कैसे करना है, कैलकुलेशन, सिंपली इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ मैं, क्लास कैल रख देता हूँ मैं। क्लास कैल एन, ये क्या करेगा, दो वैल्यूज लेगा उसके हिसाब से, ठीक है। हम इस बार क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं देते, चलो इसको मान लो है, और एक कैलकुलेशन क्लास बनाई है जो कि स्टार्टिंग में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लेगी है। तो यहाँ पे सिंपली हम पास लिख देंगे और हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, जब हम स्टार्टिंग में कुछ भी वैल्यूज नहीं लिख रहे तो इनिट मेथड हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो हम इस बार नहीं लिखेंगे। इस बार हम फंक्शन बनाएंगे, पहला ऐड फंक्शन, ठीक है। वो क्या करेगा, पहला एट्रीब्यूट तो सेल्फ होगा, देन उसके बाद हम उस वैल्यूज लेंगे, हम वैल्यूज पता नहीं कितनी वैल्यूज मिलने वाली है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे बड़ा था आर्ग्यूमेंट्स में डॉट आर्ग्स एट आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स था, ठीक है। उसके बाद हम इसमें रिटर्न करा देंगे, सॉरी, सम ऑफ इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं जो आर्ग्स, ठीक है। ये हमारा हो गया ऐड मेथड। देन उसके बाद में एक हमारा मल्टीप्लाई मेथड जो कि सेल्फ लेगा, देन सेम आर्ग्स, ओके। देन वो क्या करेगा, रिटर्न कराएगा। पहले हम एक अपना थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं, स्टार्टिंग में 1 रख देते हैं। ओके, दो मेथड बना लेते हैं चलो एक बार, ठीक है। हमने कैलकुलेशन क्लास बनाई, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टार्टिंग में कैल1 करके है। देन मैंने इसको असाइन कर दिया। इस बार हमने क्या है कि कोई भी हम एट्रीब्यूट्स नहीं ले रहे, तो हमने क्या सिंपली इसको रख लेना है। अब मैं अगर इसको कॉल करूं, मैंने क्या करना है, एक कैलकुलेशन करनी है कुछ नंबर्स में, जैसे 1 2 3 4, इसको रन करूं मैं, 10 आ गया टोटली मल्टीप्लिकेशन। ऐसे करके अब हम अगर चेक करूं, एडिशन आ गया, सॉरी, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए देन कैल1 डॉट 6 आना चाहिए, हाँ 6 आ गया। देन ऐसे करके हम अपना ना ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं। क्लास क्या करती है, हमारे लिए काम इजी बना देती है। अब कई बार क्या होता है कि हमें कोड कई जगह बार बार यूज करना होता है, उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं, मान लो वो तो बार बार यूज करने के लिए। लेकिन कई बार क्या है, फंक्शन भी हमें बार बार अलग अलग रखने पड़ते हैं, दोनों सारे कनेक्टेड नहीं होते हैं। हमें एक बढ़िया ब्लूप्रिंट के साथ में काम करना हो, तब क्लासेस वहाँ पे काम आती है। हमने देख लिया कैसे क्लासेस डिफाइन करते हैं, एंड देन कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लिया हमने, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लिया है। ओके, देन अब बताता हूँ, जैसे जहाँ पे भी है ना अंडरस्कोर दिखे दोनों तरफ, उनको मैजिक मेथड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इनिट मेथड है, ये एक तरीके का मैजिक मेथड है। वैसे मैं दिखाता हूँ और भी मैजिक मेथड्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्लास बना ली टेस्ट नाम से, हाँ सिंपली है, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर मतलब हमारा इनिट मेथड डिफाइन कर दिया, जो कि सिर्फ नेम ले रहा है एक है। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, उस नेम वेरिएबल को असाइन कर देंगे वैल्यू। अब मैजिक मेथड्स कई बहुत सारे होते हैं, अगर किसी को पढ़ना हो तो यहाँ पे चेक कर सकता है। एक था गेटअप पे, कहाँ गया? हाँ ये
इसकी बात ये किसी बंदे ने ब्लॉग लिख रखा बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक गाइड है ना जो ऑफिशियली गाइड है पाइथन के, उससे भी बेटर लिख रखा है इसने। इसके अंदर इसने काफी सारे जैसे हमने इनिट वाला देखा था, इनिशियलाइजर फॉर क्लास जैसे चेक करके, वैसे और भी इसके अंदर मैजिक मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ये पूरा इसने जैसे इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन वगैरह ऐसे करके काफी सारे कंपैरिजन मेथड, मैजिक मेथड्स हो गए हैं। देन न्यूमेरिकल मैजिक मेथड्स हो गए, ऐसे करके काफी सारे। मैं इसको भी डाल देता हूँ इसके अंदर, अगर किसी को मैजिक मेथड्स पढ़ने हो, मतलब ज्यादा किसी के मतलब कौन से हैं। देन ओके, मैंने डाल दिया ऐसे करके। हाँ, एक होता है रिप्रेजेंटेशन, जो अगर मान लो मैंने क्लास बनाई है नॉर्मल, एक बार इसको इतना ही बना लेता हूँ मैं। अगर मैं एट्रीब्यूट इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ पे टेस्ट वन करके, नॉर्मली टेस्ट रख लेता हूँ, तो दोनों के नेम सेम नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नेम मैंने इसका पाइथन रख लेता हूँ जैसे। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ पे, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया इसने अंदर इस एड्रेस पे, ये बता दिया नॉर्मल। लेकिन अगर मान लो किसी बंदे को पढ़ना हो, मतलब इस क्लास के बारे में, अगर वो डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हो, हम जैसे मान लो कि हमने पैकेज बनाया, वहाँ पे तो बंदा बार बार कोड खोल के तो देखेगा नहीं। मीन्स इस क्लास का मतलब क्या, मतलब ये क्लास किस लिए बनाई है हमने, ये चेक करने के लिए। तब एक मेथड होता है मैजिक मेथड, फाइन एसटीआर। हमने जो मेथड पढ़े थे ना, जैसे स्ट्रिंग, हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे जिस स्ट्रिंग को है, किसी नंबर को मतलब स्ट्रिंग में। तो इस तरीके से ये मेथड्स होते हैं, उनको हम ओवरराइड कर सकते हैं। ये मैजिक मेथड्स है, जैसे मैं स्ट्रिंग का पढ़ना चाहूँ यहाँ पे, रिप्रेजेंटिंग योर क्लास, यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड, here define behavior for when string is called on instance of your class। मीन्स जब भी हम क्लास पे ऐसे स्ट्रिंग, मीन्स जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम ऐसे स्ट्रिंग कॉल करेंगे, तो वो यहाँ पे हम जो भी बिहेवियर डिफाइन करेंगे वो वहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे सेल्फ लेगा है, मैं चाहता हूँ इस क्लास के बारे में लिखे ये है, वो इसको मैं रिटर्न करा देता हूँ, एक सेकेंड, अब स्ट्रिंग से। तो सिंपली क्या करें, नेम प्रिंट कर देगा, और कुछ नहीं करना है हमें अभी। तो हमें एक्सेस करने के लिए पता सेल्फ डॉट नेम चाहिए, एंटर किया। अब इस बार मैं इसको प्रिंट करूं, मान लो इस बार भी एक सेकेंड, इसको यहाँ पे दोबारा कॉल करना भूल गया। तो इस बार इसने ये बिहेवियर दे दिया। वैसे भी पता है, क्योंकि हम जब प्रिंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस पर मैं स्ट्रिंग कॉल करूँ अब सिंपली सीधा, तो सेम बिहेवियर देगा हमें, स्ट्रिंग दिखा दिया इसने। तो ये होते हैं हमारे मैजिक मेथड्स। क्या है कि जो ऑफिशियल मतलब हम जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं उनको ओवरराइड कर सकते हैं ऐसे करके हैं। हम जब भी मान लो अब स्ट्रिंग टेस्ट क्लास के लिए जब भी हम स्ट्रिंग कॉल करेंगे तो ऐसे बिहेवियर करेगा वो। हम अलग अलग मेथड से उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके मेरे को अगर मान लो चेक करना हो कि जब भी मेरे को कोई बंदा इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करे है, तो सिंपली उसके बारे में बता देता, मीन्स लिख दे ये डबल कॉलन। ओके, जब भी अब दोबारा इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर कब जब भी कोई बंदा इसको प्रिंट करे ऑब्जेक्ट को है, तो सिंपली उसको प्रिंट आ जाएगा इट्स ए टेस्ट क्लास। मतलब अगर इसके बारे में ऐसे करिए, एक रैपर मेथड भी है जो इनबिल्ट है, वो चेक कर सकते हैं हम। और भी मैजिक मेथड्स है, किसी को इसमें काफी सारे मिल जाएंगे, चेक करना हो तो पता चल जाएगा है। हम चेक कर सकते हैं, मैं एक दिखाता हूँ कितने सारे हमारे पास में प्रोवाइडेड है। चेक करूंगा, टेस्ट डॉट सीधा टैब दबा देना। ओके, एक सेकेंड, इसने इसका एट्रीब्यूट ही प्रिंट कर दिया। इसके अंदर नहीं दिखा रहा, लेकिन आईडीज वगैरह के अंदर दिखा देगा इसके अंदर डायरेक्टली। एक सेकेंड,
ओके, ये इसके अंदर इतने सारे मैजिक मेथड्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल अवेलेबल है इसके अंदर। जैसे इक्वल हो गया, फॉर्मेट है, देन हमने अभी स्ट्रिंग वाला यूज़ किया था एरा। हम इसके अंदर मान लो कुछ वैल्यू है। अब इतना समझ में आ गया कि मैजिक मेथड्स क्या होते हैं, कि हम स्पेशल मेथड्स होते हैं जो हमेशा दोनों तरफ हमें अंडरस्कोर मिलेंगे दो, तो उसके हिसाब से हम इसका बिहेवियर सेट कर सकते हैं क्लास का। अगर मान लो कोई स्पेसिफिक फंक्शन ऑब्जेक्ट पे कॉल किया जाए मेथड, देन उसका बिहेवियर कैसा होगा हम मैजिक मेथड्स के थ्रू उसका चेंज कर सकते हैं। मैंने लिंक डाली थी इसके बारे में, अगर किसी को और ज़्यादा पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकता है। उसके अंदर है काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। और भी जैसे मैं दिखाता हूँ चेक करने के लिए। जैसे कंपैरिजन वाला है, मैं एक फंक्शन क्लास बनाता हूँ जैसे नॉर्मल। मैंने क्लास बनाई जो कि नंबर्स के हिसाब से होगी। सिर्फ क्या करेगी वो, एक नंबर्स लेगी। देन मान लो दो नंबर ले रही है, एक्स एंड वाई। देन सेल्फ डॉट टैक्स। हमें क्या करना, अगर मान लो मैंने सिर्फ नॉर्मल एक क्लास बना ली है, मैंने एक उसका ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजी1 करके, उसका नंबर्स का, उसको 10 एंड 20 दे दिया हम है। देन मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया उसका, सेम वैल्यूज के साथ में। मैं सिर्फ मैजिक मेथड्स कैसे काम करते हो दिखाने के लिए। ओके, सॉरी नंबर्स। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है, मीन्स अगर है दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं, तो मैं अगर ये करूँ कॉल करूँ तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इस टाइम ये क्या कर रहा है, जो डिफॉल्ट बिहेवियर है इक्वल का, वो हमने इसके एड्रेस पे सेट कर रखा है। मीन्स ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल है या नहीं। इक्वल से यहाँ मतलब मेरा दोनों इक्वल तभी होंगे, एक बार मैंने बोला था ना पीछे जब हम पढ़ रहे थे उसके वेरिएबल्स के बारे में, जहाँ पे हम मेमोरी एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो इक्वल तभी होते हैं जब उनका मेमोरी एड्रेस सेम हो। लेकिन मान लो अगर मेरे को चेक करना हो उसकी वैल्यू सेम हो, तो दोनों इक्वल आनी चाहिए, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। तो मैं इसका बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ मैजिक मेथड्स के थ्रू। है यहाँ पे फॉल्स इसलिए आ रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट है, उनका जो मेमोरी एड्रेस है वो अलग अलग है। मैं चेक करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट वाले का अगर मैं चेक करूँ, आईडी से हम चेक करते हैं उसके मेमोरी एड्रेस। देन OBJ01 है, इसका ये एड्रेस ये है। देन इसका चेक करूँ मैं, ठीक है, तो दोनों का एड्रेस सीधा से अलग अलग दिख रहा है। जैसे 45168 45264, तो दोनों अलग अलग मेथड, मतलब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो दोनों ट्रू आने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैजिक मेथड है इक्वल का। जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, डिफाइंस बिहेवियर फॉर इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वल इक्वल है। मैंने क्या किया, एक मेथड हमारा मैजिक मेथड है उसको लिया EQ, ठीक है। वो पहला कीवर्ड तो सेल्फ होगा, एंड दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट लेगा वो है। हमने क्या है, उसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा दिया। ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा, अदर सेकंड ऑब्जेक्ट है ये रहा। ऑब्जेक्ट 1 है तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से दूसरा जो जिसके साथ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं वो ले लेंगे है। देन वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा अगर सेल्फ डॉट एक्स इक्वल इक्वल मीन्स अदर्स डॉट एक्स, ठीक है। एंड सिर्फ मैं बिहेवियर सेट कर रहा हूँ एक बार। इक्वल इक्वल मैंने कर दिया, सेल्फ डॉट, सॉरी अदर आएगा क्यों, सेल्फ तो हमने ले लिया, अदर डॉट वाई, ठीक है। तो इस बार मेथड मैंने ये चेक किया। अब मैं इसको अगर कॉल करूँ तो स्टिल फॉल्स, हाँ याद आया क्योंकि हमने चेक करना है
सॉरी, ओके एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हाँ, हम जैसे प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे अदर्स, इसने भी ऐसे ही कर रखा है अलग अलग। हाँ, सेल्फ एंड अदर, इसने लेंथ के हिसाब से कंपैरिजन कर रखा है। हम यहाँ पे हाँ, वो याद है, इसको कॉल करना भी तो भूल गया दोबारा। ठीक है, ओके, इसने एरर दे दिया, अदर्स इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं अदर्स को क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट वन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट वन, देन ठीक है, अब कॉल करूँगा इसको इसके हिसाब से। स्टिल एरर, अदर्स इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, एक बार मेरे को थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि बार बार देखना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमने अदर्स लिख रखा था है, तो अदर ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं इसका, सेकंड इसको इस पे भी कॉल करा लेते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब अगर मैं इसको कॉल करूं तो ये ट्रू दे देगा, क्योंकि हमने क्या है कि जो इक्वलिटी है उसका जो मतलब जो डिफॉल्ट बिहेवियर था उसको चेंज कर दिया हमने मैजिक मेथड्स के थ्रू। पहले क्या कर रहा था, जो डिफॉल्ट बिहेवियर था वो चेक कर रहा था दोनों के एड्रेस सेम है तब उनको इक्वल दे रहा था। तब हमने उसको उसके जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको चेंज करके क्या किया, हमने अगर चेक किया अगर हाँ दोनों के दोनों की वैल्यू सेम हो है, और साथ में एक चीज और ध्यान रखना, ये तभी होंगे जब दोनों ऑब्जेक्ट्स है ना एक ही क्लास के इंस्टेंस हो, अगर वो अलग अलग होंगे तब भी हमारा एरर दे देगा। तो इस हिसाब से हमने इसका बिहेवियर चेंज कर दिया। और अब चेक बता रहा था, जैसे हमें चेक करना हो कि दोनों एक ही क्लास के, मतलब चेक करना हो कि कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का इंस्टेंस है या नहीं, तो उसके लिए एक इनबिल्ट मेथड है इज इंस्टेंस। देन उसके अंदर क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ओबीजी1, देन क्लास, सॉरी हमारी टेस्ट क्लास है यहाँ पे, ये नंबर, सॉरी, ठीक है ट्रू आ गया, क्योंकि ये नंबर्स क्लास का है। अगर मान लो मैं किसी और क्लास का दे दूं, ओके जैसे मैं टेस्ट क्लास डिफाइन की उसका करूँगा तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि OBG1 है वो हमारी नंबर्स क्लास का इंस्टेंस है। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। ओके देन ये रहा, मीन्स हमने चेक कर लिया कैसे इंस्टेंस चेक करते हैं। क्लास इनहेरिटेंस से पहले एक चीज बताता हूँ, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि पाइथन एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मैं जैसे परसों बता रहा था उसमें मैंने ये बोला था जब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगी तब समझाऊंगा क्यों। अब जैसे बात कर रहे थे हम क्या करते हैं, इंट वगैरह बनाते हैं, जैसे मतलब इंटीजर वगैरह डिफाइन करते हैं। मैंने एक नंबर बना दिया जैसे नंबर 2, जब हम उसका टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ नंबर, देन वो क्या कर, सॉरी इसका क्लास की चेक करना था मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंट आ गया, मतलब ये क्लास इंटीजर का, क्लास इंटीजर से रिलेटेड है। तो ये चीज इसलिए बता रहा था क्या है कि जब भी हम कोई नंबर, पाइथन में पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, वो क्या करती है जब भी हम कुछ वैल्यूज वगैरह असाइन करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से असाइन कर देती है। जैसे मैं नंबर असाइन कर रहा हूँ तो वो देखेगी अगर होल नंबर है तो वो इंटीजर को असाइन कर देगी, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो। यहाँ पे नम है वो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा तो वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जैसे हमने क्या किया था, जैसे यहाँ पे क्लास नंबर्स बनाई थी, उसके अंदर उसके मेथड से यहाँ पे जैसे टेस्ट क्लास है टेस्ट से ऊपर ये मान लो कैलकुलेशन वाली, इसके अंदर हमारे पास इसके मेथड्स है एड्रेस एंड मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही हम बात कर रहे थे, जैसे स्ट्रिंग के अंदर मैं काम कर रहा था, एक वेट बना लेता हूँ अलग से, ठीक है, नेम मैंने रख देता हूँ इसका पाइथन। ये क्या किया इसने ऑटोमेटिकली डायनेमिक तरीके से, जो मतलब इनबिल्ट तरीके से बनी हुई, वहां पे क्या किया, अब ये
इस वैल्यू को लेगा और नेम को उस क्लास का स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद में मेरे पास जो भी मेथड्स अवेलेबल है, मैंने जो मेथड्स उसके अंदर डिफाइन कर रखे हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर। जैसे यहाँ पे अगर मान लो हम क्लास बना रहे थे कैलकुलेशन, उसके अंदर हमने मेथड्स डिफाइन कर रखे थे अलग अलग, हम उनको एक्सेस कर सकते थे। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमने जो भी मेथड्स डिफाइन कर रखे वो एक्सेस कर सकते हैं। नेम डॉट, उसके बाद मैं करूँगा तो यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो मेरे पास इतने सारे मेथड्स है जो इसके अंदर बने हुए हैं पहले से। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं कि मीन्स ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है, कि इसके अंदर जब भी हम कुछ भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन जाता है किसी क्लास का। अगर मैं इंटीजर दे रहा हूँ तो वो क्लास इंटीजर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इंट का। देन अगर वो स्ट्रिंग है तो वो क्लास str का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देन फ्लोट क्लास हो गया, ऐसे करके सारा इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसलिए बोलते हैं इसे फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसमें हर एक चीज ऑब्जेक्ट है किसी न किसी क्लास का। ये चीज क्या है कि बहुत सारों को कंफ्यूजन कर देती है स्टार्टिंग में कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसे, हर चीज को ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है। अब समझ में आ गया होगा। अब हमने देख लिया मतलब क्लासेस कैसे डिफाइन करती है, मैजिक मेथड्स के बारे में पढ़ लिया, हमारा इनिट मेथड उसके बारे में पढ़ लिया, क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है उनके बारे में पढ़ लिया, मेथड्स के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं क्लास इनहेरिटेंस की। हम कई बार करते हैं, मतलब हम मान लो हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं और हमने दो क्लासेस बनाई है मान लो, उसके अंदर कुछ चीजें है ना सिमिलर है। जैसे मान लो एक डॉग क्लास है मेरे पास, मैंने क्लास एक डॉग बनाई है, एंड देन क्या है कि मैं एक और क्लास बना रहा हूँ जैसे हस्की क्लास। अब क्या है कि हस्की जो है वो डॉग की एक ब्रीड है, मतलब उसके अंदर जो डॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आएंगे। अब हमें अगर मान लो क्लास हस्की बनानी है, देन हम सेम कई सारी चीजें जो अंदर क्लास डॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम लेंगे। मतलब कोड इसके रिपीटेशन हो रहा है, मतलब बार बार लिखे जा रहे हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है क्लास इनहेरिटेंस। उसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर लिखे हुए कोड को दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स वो एक्सटेंड हो जाती है। कहने का मतलब मेरा, मैंने मान लो एक क्लास बना ली सिंपली एरिया है, वो क्या करेगी, अगर चेक करेगा अगर हम एरिया के अंदर वो क्लास एरिया कैलकुलेट करती है, या फिर मैं एक मान लो मल्टीप्लिकेशन क्लास बना ली, क्या एडिशन बना ली, अलग अलग क्लासेस है, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन क्लास बना ली और एक क्लास ऐसी है जो मतलब नंबर्स भी ले रही है और मल्टीप्लाई भी कर रही है। तो अब मल्टीप्लिकेशन वाला जो हमारा बिहेवियर है वो बार बार लिख रहे हैं हम, तो उसकी बजाय ये भी कर सकते हैं हम, जो मल्टीप्लिकेशन क्लास है उसका कोड डायरेक्ट उसके अंदर एक्सेस करवा ले, मतलब एक्सटेंड करते हैं उसकी फंक्शनलिटी जो हमारी नंबर्स वाली है। तो वहां पे आती है क्लास इनहेरिटेंस। क्लास इनहेरिटेंस क्या है कि जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं वो एक क्लास लेके दूसरी क्लास जो उसकी वो होती है वहाँ पे एक्सटेंड कर देती है। जहाँ पे जो मेन क्लास है जहाँ से हम उसको सारे कोड ले रहे हैं उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास। एंड देन जहाँ पे हम हर एक चीज को मतलब जिस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। जैसे मैं दिखाता हूँ एक चीज, मैंने क्या किया, एक क्लास बना ली, ऐड करके बना लूँ, मान लो ऐड करके क्लास, ठीक है। वो सिंपली क्या करेगा, एक मेथड बना रहा है ऐड है, ओके। देन सेल्फ रहेगा हमारा, ओके। देन हम क्या करेंगे, ये नम हमने आर्बिट्री आर्गुमेंट्स ले लेते हैं इसके अंदर, और वो रिटर्न कराएगा सम ऑफ नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्लास बना लिया हमने। अब एक क्लास है मान लो मेरी कैलकुलेशन करके है, क्या नाम दे देता हूँ इसका। तो अब इसके अंदर भी मान लो ये क्या कर रही है क्लास, ये वाली क्लास मान लो मैंने ये सोची है कि हाँ ये नंबर्स लेगी देन एडिशन करेगी उनका, बस इतना काम है इसका। तो यहाँ पे एडिशन वाला हमारा बार बार कोड सेम लिखा जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, देन अगर मैं इसको यहाँ पे जैसे ये करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऐड क्लास के अंदर जितने मेथड्स या एट्रीब्यूट्स है सारे इसके अंदर एक्सटेंड हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक फंक्शन बना लिया इनिट मेथड करके है। अब ये क्या कर रहा है, सेल्फ और नम ले रहा है, नंबर्स ले रहा है, ठीक है। सेल्फ डॉट नम से असाइन कर रहा हूँ मैं इसको, ओके। अगर मैं एक्सेस करूँ मैं इसको कोई
कई क्लास बना लेता हूँ, मतलब एट्रीब्यूट बना लेता हूँ इस फंक्शन का। इसको मैंने नंबर्स दे दिए। 3 तक कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब मैं इसको करूँ एरर। ओके देन हम स्टार्टिंग में आर्ग्यूमेंट्स में भूल गया था मैं, जैसे हम इसके अंदर इसकी बजाय, सॉरी इसकी नहीं, यहाँ पे ऐड अभी कुछ भी नहीं ले रहा, मान लो मैं स्टार्टिंग में भूल गया था। दे देते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 मतलब आर्गुमेंट्स देने थे, जबकि हमने 5 प्रोवाइड कर दिए। इसकी वजह हम आर्बिट्री आर्गुमेंट्स ले लेते हैं इसके अंदर। अब इसको कॉल करेंगे, कैल ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट नम्स। एक बार टाइप ऑफ, सॉरी, ना अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको कॉल करूँ तो मेरे पास देख, जैसे ऐड मैंने इसके अंदर डिफाइन किया था जैसे है, जबकि मेरे पास वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ गया है। ऐसे करके क्या है कि उसकी फंक्शनलिटी है एक्सटेंड हो गई है, हमें बार बार कोड रिपीट नहीं करना पड़ता। अगर मान लो मेरे पास में कोई क्लास है जिसके अंदर कोड है, अरे हमें एक और क्लास बनानी है जिसके अंदर भी हमें मतलब और भी सारी फंक्शनलिटी है, लेकिन वो ऊपर वाला कोड भी चाहिए उस क्लास के अंदर, तो हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सेस कॉल करना चाहूँ तो एरर देगा, मेरे को पता है। एक बार अभी 0 आ गया, क्यों? आर्ग्यूमेंट्स इसको मैंने प्रोवाइड नहीं किए। अब ये कर सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, पास कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो ऐड मेथड है उसके अंदर हमने सेट कर दिया कि मतलब वो एट्रीब्यूट ले रहा है। वो ये कर देता हूँ, ठीक है। ये है ही इसके अंदर ये वाली वैल्यूज मैं इसको प्रोवाइड कराने की बजाय, ठीक है, हमारे पास एडिशन आ गया, क्योंकि लेकिन हमने ऑब्जेक्ट बनाया सिर्फ कैलकुलेशन का, लेकिन हमारे पास ऐड मेथड है जो हमने इसमें डिफाइन किया था। हम ऐसे करके हम इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें क्या है कि हम एक क्लास का कोड मतलब दूसरी क्लास में उसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। और मान लो मैं एक चीज़ बताता हूँ, सिंपली मैंने ये समझ में आ गया मतलब इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। हम एक चीज़ वो रहे फंक्शन है, मान लो हमारी स्टार्टिंग वाली टेस्ट करके है, वो क्या कर रही है, ये एट्रीब्यूट्स ले रही है। इनिट मेथड में मैंने उसका मान लो सेल्फ इंडिक नेम मेथड ले रही हो, मतलब एट्रीब्यूट ले, सॉरी मेथड नहीं, ठीक ठीक। देन उसको साइन कर दिया वैल्यू। अब मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पे test2 करके, वो पहले वाली क्लास को इनहेरिट कर रही है। देन तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने ऊपर वाले में भी एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है, अब नीचे वाले में भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। तो लेकिन जब हम test2 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ test2 वाले मतलब जो हमारा इनिट मेथड है उसको कॉल करता है, इनिशियलाइज करता है, मीन्स ऊपर एरर दे देगा, मतलब वहाँ पे क्योंकि हमने वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करा। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम यहीं पे उसकी वैल्यू ले लेंगे। test2 में मैंने इनिट मेथड बना लिया, ओके, देन सेल्फ, देन मैं एट्रीब्यूट ले सकता हूँ, मतलब इसके अंदर वैल्यूज ले सकता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, एक कीवर्ड होता है सुपर, ठीक है, इनिट मेथड है, उसके अंदर हम उसकी वैल्यू को प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे अगर मैं प्रिंट करूँ और इसके अंदर ही मान लो मैंने एक मेथड बना दिया सिंपली डिफाइंड डिफाइन प्रिंट नेम करके, पहला आर्गुमेंट इसका सेल्फ, उसके बाद हम कुछ नहीं दे रहे, ये सिंपली क्या करेगा, रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट नेम, और कुछ नहीं कर रहा ये। और नीचे वाली इस क्लास को बनाया, नीचे वाली क्लास में कुछ नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल बस एक मैंने फंक्शन बनाया, मतलब इसके अंदर मेथड डिफाइन किया इनिट मेथड, उसके अंदर ऊपर वाली क्लास की फंक्शनलिटी ऐड कर दी। अब मैं इसको कॉल करूं, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं क्लास 2 का, जैसे मैंने
हॉबीज ही नाम देता हूँ इसका, टेस्ट 2। देन मैं यहाँ पे वैल्यूज ले रहा था, जैसे नेम इसका मैं पाइथन दे देता हूँ कि जस्ट रिक्वायर्स अ सुपर ऑब्जेक्ट बट रिसीव स्ट्रिंग। सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई शायद। स्टिल एक सेकंड, इसको जब भी कुछ प्रॉब्लम आए तो सिंपली सर्च कर लो गूगल पे, इससे ज़्यादा। ओके, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, सुपर एट्रीब्यूट पाइथन। ओके, देन ये सुपर के ऊपर पूरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये भी डाल देता हूँ ताकि किसी को और कुछ किसी को पढ़ना हो, सुपर के ऊपर पढ़ना हो इसके बारे में। इस आर्टिकल को लिया मैंने और यहाँ पे डाल देता हूँ, एक सेकंड। कि यहाँ पे जैसे सुपर है, इसके अंदर हम नेम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये एरर क्यों दे रहा है? कि इसके अंदर इसने इस फंक्शन को, प्रॉब्लम ये थी कि सुपर हमारा मेथड है, जबकि मैंने सिर्फ इसको सिंपली एट्रीब्यूट के तौर पे मतलब तरीके से कॉल कर लिया। मेथड्स को हम पैरेंथेसिस के साथ में कॉल करते हैं, पता। अब अगर चेक करूं यहाँ पे, और हमारे पास अगर मैं चेक करूं ओपीजी डॉट, अगर मैं करूं तो हमारे पास में दो चीजें आ गई, एक नेम एंड एक प्रिंट नेम। नेम हमारा एट्रीब्यूट है जो कि हमने क्लास टेस्ट में डिफाइन कर रखा है, प्रिंट नेम भी क्लास टेस्ट में। देन हम इसको हमने जब इनहेरिट किया तो टेस्ट 2 की जो फंक्शनलिटी वो एक्सटेंड हो गई। देन हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट वाली जितनी भी चीजें वो इसके अंदर कॉल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट हमने टेस्ट 2 का क्लास बनाया और हम इस तरीके से टेस्ट क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट नेम कराऊँ मैं सिंपली, तो मेरे पास पाइथन आ गया, जबकि वैल्यूज हमने टेस्ट 2 में प्रोवाइड कराई थी, जबकि टेस्ट के हिसाब से जितनी भी फंक्शनलिटी है वो हमारे टेस्ट 2 में आ गई है। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम कर रहा है। तो बाकी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हम शाम को देखेंगे, मतलब अगले सेशन में देखेंगे। इस सेशन में तो हमारा इतना ही रहेगा। तो